हेलो बच्चों, मैं विराम। फिजिक्स की क्लास 12 में जो चैप्टर स्टार्ट है, जिसको अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, भली बात। और चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 24 आपको भली बात सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तब तक समझाऊंगा जब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाएगी प्यारे बच्चों। टॉपिक का नाम है टोरॉइड। इसका एक नाम सिरे विहीन क्यों कहा गया, इसको भी आपको सिखाऊंगा। आइए फिर इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से सिखाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टोरॉइड क्या है प्यारे बच्चों? टोरॉइड एक ऐसा वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, रिंग होता है, जिस पर तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेट कर बनाया जाता है। तार कैसा होगा? ताबे का होगा। ओके बेटा, यह टोरॉइड क्या है? एक ऐसा वृत्ताकार खोखला छल्ला है जिस पर ताबे के तार या तार के अत्यधिक फेरे को पास पास लपेट कर बनाया जाता है। यह एक ऐसी धारावाही परिनलिका की भांति है जिसे एक वृत्ताकार रूप में मोड़कर उनके सिरों को जोड़ दिया जाता है। एक लंबी धारावाही परिनलिका होता है कौन? टोरॉइड। लेकिन इसे वृत्त के रूप में मोड़कर उनके सिरों को जोड़ देते हैं। जब सिरों के बेटा जोड़ दिए हैं तो क्या होता है? टोरॉइड हो जाता है। इसलिए इसे सिरे विहीन कहा जाता है। टोरॉइड की परिभाषा हो गई, अच्छी तरह आपने सीख लिया। यह तांबे के तार या तार को क्या के बहुत अत्यधिक फेरे हैं बेटा, इनको सटाकर लपेटा गया है। अब आइए, जब साहब इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं, जब इसमें क्या प्रवाहित करते हैं? धारा आई प्रवाहित की जाती है। यह धारा जो धारा आई है इस फेरे की प्रत्येक फेरे में होगी। कितने फेरे में होगी? प्रत्येक फेरे में धारा स्मॉल आई अगर हम प्रवाहित करते हैं तो इस धारा के कारण ये जो तार टोरॉइड के भीतर रिक्त भाग में तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहां कहां? टोरॉइड का ये जो रिक्त भाग है इसके भीतर भी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर तथा इस जो कोर नहीं, टोरॉइड की जो कोर है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आइए इसकी गणना करते हैं क्रमवार। सबसे पहले प्यारे बच्चों हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा टोरॉइड के क्रोड के भीतर, टोरॉइड के क्रोड के भीतर, यह इसके भीतर। अब टोरॉइड के क्रोड के भीतर फिगर यही बेटा, इसको हम समझाते हैं आपको। पहले भाषा लिखिएगा, क्या लिखेंगे? मान लिया एक टोरॉइड है जिसकी आंतरिक त्रिज्या A1 तथा बाह्य त्रिज्या क्या है? A2 है। इस टोरॉइड में फेरों की संख्या, इस टोरॉइड में कैपिटल N फेरे हैं। तार के कितने हैं? कैपिटल N फेरे हैं। प्रत्येक फेरे में प्रवाही धारा स्मॉल आई है। हो गया। अब टोरॉइड के भीतर एक बिंदु P लेते हैं, कोर के भीतर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। हो गया प्यारे बच्चों। O को केंद्र मानकर P से गुजरने वाला एक A त्रिज्या का, O को केंद्र मानकर P से गुजरने वाले स्मॉल A त्रिज्या का एक क्या करते हैं? वृत्त खींचते हैं। सममित के कारण इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? समान होगा। ठीक। और यह जो स्मॉल A है, यह बेटा स्मॉल A बराबर होगा A1 प्लस A2/2। ये जो बिंदु P लिया गया है दोनों त्रिज्याओं के औसत दूरी पर ली गई। ओके बेटा,
वृत्ति पथ के अनुदिश, लैंग्वेज हो गई, समझ गए। वृत्ति पथ के अनुदिश प्यारे बच्चों, यहाँ एक लवखंड मानते हो, याद है एम्पियर का नियम लगा, लवखंड डीएल होगा और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये धारा आई प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा स्पर्श रेखी होगी पथ के सीमा के अनुदिश। तो वृत्ति पथ के अनुदिश या सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन बी डॉट डीएल, इसके बेटा लवखंड लिए हैं। क्या लिए हैं? अत्यंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म खंड लिए हैं, जिस पर डीएल और बी चुंबकीय क्षेत्र बी और डीएल का जो स्केलर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, जो कि बंद पथ है तो यहाँ रिंग बना दिए हैं, बी डॉट डीएल इक्वल टू, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। कौन? बी चुंबकीय क्षेत्र दिशा और लवखंड दिशा एक ही है, इनके बीच का कोण 0, इसलिए ए डॉट बी से माड बी माड डीएल cos 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, जो कि पथ के वृत्ति पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, इसलिए नियत होगा, इसको बाहर कर दिए डीएल। इसका जो समाकलन होगा क्या होगा? 2 पाई ए, पथ की परिधि के बराबर होगा 2 पाई ए, समीकरण 1। अब बेटा एम्पियर के नियम से आपको पता है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू आई नेट। नेट क्यों निकल? पथ द्वारा, वृत्ति पथ द्वारा गिरी नेट धारा, चूंकि धारा आई जो है एक फेरे से प्रत्येक फेरे में है, इसलिए कुल धारा क्या होगी? फेरों की संख्या कैपिटल एन मान ली है, तो कुल धारा होगी एन आई। नेट धारा आपने लिया है एम्पियर के नियम में प्यारे बच्चों, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपने कल्पना क्या किया है, आपने माना क्या है, प्रत्येक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कहेंगे प्रत्येक फेरे से आई है, तो टोराइड में कुल कितने फेरे हैं? कैपिटल एन, तो नेट धारा कितनी हो जाएगी? एन आई। तो एन आई यहां हम ले दिए। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो प्यारे बच्चों, तो निकलेगा इतना, b इंटू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू 0 एन आई। साल कर देंगे तो ये रिजल्ट आ गया। आप ये देख रहे हैं b प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसका मतलब ए के बदलने से b का मान बदलेगा, इसका मान है टोराइड के भीतर असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि ए के मान बदलने से क्या हो रहा है? b का मान बदल रहा है। टोराइड के क्रोड के भीतर जो होगा असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लियर हो गया। आगे केस बना लीजिए 1। यदि A1 बराबर A2, जो आंतरिक त्रिज्या है और वह त्रिज्या किसकी? टोराइड की। खोखला छल्ला होता है तो इसकी निश्चित रूप से इंटरनल रेडियस होगी और एक्सटर्नल रेडियस होगी। A1 बराबर A2, तब A बराबर A1 प्लस A2 नियत होगा। इस स्थिति में टोराइड के भीतर लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। कब? जब इसको नियत मान लिए, जब इसको क्या मान लिए? नियत मान लिए, तो टोराइड के भीतर लगभग इस दशा में प्रत्येकांग लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर कुल संख्या बटा एक लंबाई के लिए क्या करें? पूरी लंबाई 2 पाई a है, भाग दे दीजिए। अब यह जो वैल्यू निकली है बेटा समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 है बेटा, ये वैल्यू कहां रख देंगे? समीकरण 3 में रखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। रख दिए, कैसे रख दिए? म्यू 0 2 पाई, ये तो ऑलरेडी यही है, आई इधर कर ले, एन का मान यहाँ त्रिज्या गुणा कर लो, तो एन इंटू 2 पाई यही कर दिए हैं। अब 2 पाई से कट जाएगा, 2 पाई ए कट गया, म्यू 0 आई, ये लंबी धारावाही फंडलिका की तरह हो गया। कब? जब ये नियत हो। अब बेटा टोराइड के बाहर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो, टोराइड के बाहर करने के लिए क्या करोगे? मान लीजिए टोराइड के बाहर बिंदु जो पी यहाँ है, बाहर होता क्या होता? यहां से जो एक पी से गुजरने वाला जो एक सिमेट्रिकल पथ बनाते, मान लीजिए बाहर एक पी होता, तो आप देख रहे हैं बाहर धाराओं की दिशा क्या है? विपरीत है। एक धारा जा रही है, एक धारा निकल रही है, इसलिए बाहर नेट धारा क्या होगी? पथ से गिरी धारा क्या होगी?
जीरो होगी, इसलिए यहां हम क्या कर दिए, ये तो ठीक है बेटा, ये तो माने पथी नियम लगाओगे यहाँ तो सही आएगा, b इंटू टू पाई ए, बाहरी त्रिज्या ए माने हैं तो, लेकिन यहाँ नेट धारा बाहर क्या हो रही है, शून्य हो रही है, क्यों, धारा आने की दिशा विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगी। अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो अगर बाहर एक पॉइंट लगाते तो देखो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर, इसके कारण देखें बाहर यहां लेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटा, नेट धारा। अब टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में क्या होगा बेटा, किसके द्वारा, टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी गणना कर लो, किसके द्वारा, टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। तो देखो इसके भीतर अगर आप एक सिमेट्रिकल, अगर P इसके भीतर होगा यहां, तो यहां देख रहे हैं क्या है, इसके भीतर माने बंद पथ से घुरी नेट धारा शून्य है, जैसे यहाँ नेट धारा शून्य, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी नेट धारा अगर P यहां मानोगे तो नेट धारा शून्य होगी, इसलिए टोरॉइड के रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों शून्य होगा। इसका मतलब अगर हम एक ग्राफ द्वारा इसको रिप्रेजेंट करें, इसको बना लेना, इसी प्रकार यहां भी बना लेना बेटा। टोरॉइड के भीतर तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं, सिर्फ ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इतना ही बनेगा ग्राफ, ये जीरो है, इधर आप B दिखा दीजिए, इधर A, इतने ग्राफ बनेगा, बाहरी का भीतर असमान बेटा ना। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया है। तो ये बाहर यहाँ जीरो हो जाएगा, भीतर भी जीरो है, केवल इसके कोर के भीतर असमान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी जीरो कर दो, यहाँ भी B बराबर जीरो, यहाँ भी B बराबर जीरो, केवल इतना ही। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लेना, अपडेट कर लो भाई, समझ में बहुत सही आया है। ओके बेटा, धन्यवाद।